नमस्कार, अब देखिए आज की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। कश्मीर के बारामूला में बीती रात 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप और बीएसएफ और पिकेट पर आतंकी हमला। बीएसएफ का एक जवान शहीद, एक घायल। आतंकियों ने सेना के कैंप और बीएसएफ के पिकेट पर फेंका ग्रेनेड। करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बीएसएफ के डीजी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल को दी हमले की जानकारी। रक्षा मंत्री को भी हमले के बारे में बताया। बीएसएफ के डीआईजी और कमांडिंग ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहला आतंकी हमला। नवाज के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई है। हाल लद्दाख दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री। 2 दिनों के दौरान अलग अलग संभावनाओं से जुड़ी मुलाकातें करेंगे। अगले गणतंत्र दिवस पर अबुधाबी के क्राउन प्रिंस होंगे मुख्य अतिथि। पाक को अलग थलग करने के लिए क्राउन प्रिंस बिन जायद अल नाहयान का दौरा अहम। जम्मू में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। चांद सेक्टर के पलनवारा में सीमा पार से हुई फायरिंग। भारतीय सेना ने जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संदिग्ध गिरफ्तार पीओके का नागरिक है मोहम्मद राशिद। पूछताछ चल रही है। गांधी जयंती पर भारत ने दी पेरिस समझौते को मंजूरी। 2030 तक तापमान 2 डिग्री तक घटाने का प्लान। यूएन महासचिव और अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वागत किया। पंजाब के पठानकोट में गुब्बारे के बाद मिला संदिग्ध कबूतर। पांव में पर्ची चिपका कर दी गई धमकी। लश्कर-ए-तैयबा का नाम। उरी हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान पर डाला था दबाव। नवाज शरीफ को हमले की निंदा करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक में आज फिर होगा मंथन। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद बने हालात पर फैसला संभव। बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है सजा। विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान हत्याकांड के दोषी। आज यूपी के हापुड़ में खाट सभा करेंगे राहुल गांधी। कल मैनपुरी में खाट सभा के दौरान मुलायम सिंह पर हमला बोला था। संसद की कैंटीन में खाना फिर महंगा हो सकता है। संसदीय कमेटी कर सकती दाम बढ़ाने की सिफारिश। इसी साल जनवरी में दाम बढ़े थे। यूपी में 3 विधायक बीजेपी में शामिल। बीएसपी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी में शामिल कराया। यूपी के मंत्री आजम खान ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम पर तंज कसा। कहा, कभी छोटे आदमी की दहलीज पर नहीं गए। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। करीब हर 3 मिनट में मिलेगी ट्रेन। मेट्रो ने 916 नए कोच खरीदे जाने का प्रस्ताव किया। दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती। सीएनजी ₹1.40 प्रति किलो सस्ती। पीएनजी ₹1 सस्ता हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी के दामों में ₹1.60 की कमी। दाम घटने के बाद सीएनजी ₹40.60। त्योहार के दिनों में दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने 24 मोटरसाइकिल्स के साथ बनाया बाइक स्क्वाड। बाजारों में बढ़ेगी पेट्रोल। यूपी के कानपुर में 4 अक्टूबर को मेट्रो रेल का शिलान्यास करेंगे सीएम अखिलेश। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी साथ रहेंगे। यूपी के कन्नौज में मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवक को 9 दिन तक नहीं मिल पाया इलाज। बेड पर रस्सियों से बांधकर रखा गया। इलाज न मिलने से युवक की मौत। यूपी के ललितपुर में सड़क किनारे आरती कर रहे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद हंगामा। यूपी के आगरा में घर से भाग रहे प्रेमी जोड़े को लड़की के परिवार वालों ने पीटा। परिवार वालों का दावा, अपनी ही भांजी को भगा कर ले जा रहा था मामा। मुंबई की सुरक्षा में लगे करीब 5000 सीसीटीवी कैमरे। पूरे मुंबई में सीसीटीवी लगाने की योजना आखिरी चरण में। महाराष्ट्र में आसमानी कहर। जालना, जलगांव, औरंगाबाद में बिजली गिरने से 6 की मौत। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में कई इलाके बाढ़ से बेहाल। लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, बीड़ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। एनडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर बचाव में लगे। राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक हादसा। खेतों में काम करने वाली 5 महिलाओं पर गिरी बिजली। 1 की मौत, 4 झुलसी। एमपी के मुरैना में निजी अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की मौत। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। रिश्तेदारों का हंगामा। एमपी के छतरपुर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में घोटाला। बुजुर्गों के नाम पर तीर्थ यात्रा का खुलासा। घोटालेबाजों में सरकारी कर्मचारी और नेताओं का नाम।
बॉर्डर पर तनाव के बीच कैंपों में रहने वाले लोगों के लिए राहत राशि। पंजाब सरकार ने सरहदी जिलों के लिए जारी किए 1 करोड़ रुपए। फिरोजपुर में लोगों को मिलेगा। पंजाब के गुरदासपुर में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से मिले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। फसल नुकसान होने पर किसानों को भरोसा दिया। बिहार में लागू हुआ शराबबंदी का नया कानून। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी बिहार सरकार। बिहार के कानून मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का दावा, नए कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने राज्य सरकार को सोच समझकर कानून बनाने को कहा। इशारों में नाना पाटेकर का सलमान खान पर हमला। कहा, सेना के जवानों से बढ़कर कुछ भी नहीं। पाक कलाकारों के विरोध को सही बताया। करण जौहर सलमान खान के बाद ओमपुरी भी पाक कलाकारों के समर्थन में। कहा, कलाकारों से बैन करने से हालात सुधरेंगे नहीं। दिल्ली के द्वारका में दशहरे पर रावण के साथ पाकिस्तान का पुतला जलाया जाएगा। पाकिस्तान के पुतले पर लिखा आतंकवाद का जन्मदाता। यूपी के फर्रुखाबाद में रहने वाला पाकिस्तानी नागरिक लापता। अवैध रूप से भारत में रह रहा था, 6 महीने से गायब था। पीएफ के पैसे गिरवी रखे कर्ज खरीद सकेंगे कर्मचारी। अगले साल से लागू होगी स्कीम। करीब 4 करोड़ लोगों को फायदा। मैट्रिनो प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर। प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली और गुड़गांव के बीच 12 किलोमीटर रूट पर पॉड टैक्सी चलेगी। इथियोपिया की राजधानी के पास भगदड़ मची। 52 की मौत। पुलिस का दावा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी के वक्त आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से भगदड़ मची। कोलंबिया में जनमत संग्रह में फार्क विरोधियों के साथ सरकार का समझौता नामंजूर। 50.24% वोटों के साथ जनता ने खारिज किया। आईएसआईएस के कब्जे वाले लीबिया के शहर सिरते पर लीबियन आर्मी का हमला। सेना का दावा, हमले में आईएसआईएस के 10 आतंकी ढेर। चीन के बीजिंग में बढ़ा वायु प्रदूषण। तीसरा सबसे खतरनाक येलो अलर्ट जारी। दूसरी छमाही में प्रदूषण का पहला अलर्ट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पंपकिन फेस्टिवल, सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क में हुआ महिला और मगरमच्छ का आमना सामना। महिला ने सैंडल निकालकर मगरमच्छ को डराया। फ्रांस में पुलिस और शरणार्थियों के बीच झड़प। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शरणार्थी कैंप बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।